अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नाम से कुरान पढ़ो जिसने तुझको मोहम्मद की सूरत में पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ काली कमली वाले, उस नाम के साथ इस कुरान को पढ़ो जिसने आपको मोहम्मद की सूरत में पैदा कर दिया है। हज़रत मुहतरम, सब तारीफ़ात वहदहू ला शरीक के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है।
और वो आहद है, वाहद है, मुश्किल कुशा है। तू आहद वाहिद मुश्किल कुशाए, तू माबूद मसजूद मुतलक इलाए, तू वालियो वारिस शाहे दो सराए, तू शहन शाहे कुल अर्जो समाए। सिर्फ ते सिर्फ तू ही हाजत रवाए, सिर्फ ते सिर्फ तू ही हाजत रवाए। खुदाई दे लायक तू कल्ला खुदाए, सिर्फ ते सिर्फ तू, सिर्फ ते सिर्फ तू, सिर्फ ते जिथे झगड़ा चल रहा ना अजकल, यही बात है कि जिसकी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके लिए बेइज्जत हुई, आपकी वलादत इसी नुक्ते को समझाने के लिए हुई है कि सिर्फ और सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही मुश्किल कुशा, तू ही हाजत रवा, और तू ही सारी कायनात का खालिक व मालिक है। कोई किसी का तसर्रुफ तेरे इख्तियारात में है ही नहीं। तुरी जांदी कीड़ी दी, तुरी जांदी कीड़ी दी आहट पहचाने, तुरी जांदी कीड़ी दी, एक जो गंदम का दाना निकलता है खुदा की कसम जमीन से, वो भी उसके इल्म में होता है, वो भी उसके इल्म में होता है कि कब निकल रहा है, कब निकलना है। और कीड़ी जो पहाड़ों की तहों में चलती है, जो छोटी सी लकीर उसकी बनती है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको भी देख रहा हूं, उसको भी देख रहा हूं। तुरी जांदी कीड़ी दी आहट पहचाने, तू दिल दियां जाने ते मन दियां बुझे। वो कायनात का खालिक व मालिक, और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी ये विलादत का मौलूद का महीना है, रबीउल अव्वल, पैदा हुए रबीउल अव्वल को। रबीउल अव्वल में वो पैगंबर इस्लाम, तमाम मुफस्सिरीन ने, तमाम सीरत नगारों ने यह लिखा है मुत्तफिका तौर पर कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये इख्तलाफ किस वजह से है डेट में, तारीख में। कोई कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और 12 रबीउल अव्वल की वफात तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये डेट वफात की, लेकिन पैदाइश में इसलिए इख्तलाफ है कि उस वक्त कोई सहाबी मौजूद नहीं था। उस वक्त जब आप पैदा हुए तो कोई सहाबी रवायत करने वाला मौजूद नहीं था। तो मुख्तलिफ बातें आती हैं कि 8 भी रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का दिन है, 7 भी है, 11 भी है,
12 भी है, 14 भी है, 17 भी है, 21 भी है। लेकिन अल्लामा शिबली नुमानी, हाफिज इब्ने कसीर और बड़े बड़े सीरत नगारों ने यह लिखा है कि आपकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई और वफात 12 रबीउल अव्वल। यह तो कन्फर्म है। हमारे यहां वलादत के नाम पर, ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो अब तो कोई पर्दे वाली बात रहती नहीं। ये जो नेट है, मोबाइल हर बंदे के पास मौजूद है, हर चीज आपको भी पता है कि क्या हुआ है 12 रबीउल अव्वल को। कंजरियों के गाने, पाक पैगंबर की वलादत पर कंजरियों के गाने, कंजरों के गाने, डांस। वो मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पाक है, इतना पाक है कि मदीने की गलियों में जा रहा था, जिब्रील आए अर्शे बरी से, अल्लाह ने भेजा कि जाओ मोहम्मद के नालैन मुबारक को गोबर लग गया है, उसको साफ करके आओ। वो मोहम्मद पाक, उसका जुलूस हो और कंजरियों के गाने हो, मलंगों के गाने, मलंगनियों के गाने। शर्म करो, ये दीन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम ये दीन भी पाक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका मोहम्मद तो वो मोहम्मद है कि जिस जमीन पर उसने थूक दिया उस जमीन का कायनात में कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और जिस मां ने जना है, जिस मां ने जना, उसका भी मुकाबला इस कायनात में नहीं है। और दादा अब्दुल मुत्तलिब वो फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा। सुनो जरा, ख्वाब देखा कि मेरी पीठ से एक जंजीर निकलती है जो आसमान की तरफ चढ़ती जा रही है। और जब वो निकली तो पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। और फिर आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि उस जंजीर के साथ कुछ लोग चिमट कर जा रहे, चढ़ रहे हैं आसमान की तरफ, और कुछ लोग उसको चिमटने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। मैंने किसी माहिर से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तेरी पुश्त में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो उसकी जूतियों के साथ जुड़ जाएगा वो जूतियों समेत जन्नत में पहुंच जाएगा। वो जूतियों समेत जन्नत में बिलाल की तरह जाएगा। और जो उस बच्चे से दूर रहेगा वो अबू जहल की तरह जहन्नम में चला जाएगा। वो है आपके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आदम को पैदा किया अल्लाह ने। ये विलादत भी बहुत बड़ा मजमून है। मुझे बाज़ उलमा का मैंने सुना, वो कहते थे वलादत तो कुरान ने बयान ही नहीं की, बेसत बयान हुई है। तो मैंने इसीलिए ये आयत आज पढ़ी है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और काली कमली वाले
उस नाम के साथ इस कुरान को पढ़ो कि जिसने तुझको मोहम्मद की सूरत में पैदा कर दिया है। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, और बेशक लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारी बर्बादियों को ख़त्म करने के लिए, तुम्हें कामयाब कराने के लिए हमने मोहम्मद को मबूस कर दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क्या अल्लाह फरमा रहे हैं? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोहम्मद को पैदा किया है, मुझे इस पे नाज है, फख्र है मुझे। लक़द मन्नल्लाहु अलल, कहते हैं जी अहले हदीस भाभी तो मानते ही नहीं पैगंबर। दसो कमाल की बात। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ऐसी सीरत किसी से सुन के देखो, कोई सुनाए तो सही। बातें करनी बहुत आसान है, किस्से कहानियां बताना बहुत सौखा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम। कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएगा, पाक करेगा। और पैदा किन में से किया है? उन्हीं में से, कुरैशियों में से, बनु हाशिम में से। आपके अब्बे का नाम अब्दुल्ला है, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम आमना है, और दादा अब्दुल मुत्तलिब है। 10 चाचे हैं, 10 चाचे आपके, 6 फूफियां, 11 अज़वाजे मुतहरात हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। तो नूर कहां से बन गए? नूर ये है, खुदा की कसम, मोहम्मद जब कयाम हशर के दिन होंगे, उनके आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। नूर के समंदर होंगे, उनकी जूती की ठोकर से नूर के समंदर उबलते हैं। नूर क्या होता है? वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही मैं अक्सर कहा करता हूं कि 1400 साल पहले यही झगड़ा था कि अल्लाह ने एक बशर को रसूल बना दिया है। वो देखो हमारी तरह खाता पीता है, तजारत करता है, बाजारां च जाता है, बीवियां ने, बेटे ने, धीयां ने। कमाल दी गल है, ये पैगंबर हो सकता है? फिर यतीम है, ये कैसे पैगंबर हो गया? तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैंने नूरी को पैगंबर बनाना होता तो फिर आबादी भी नूरियों की होती ना जमीन पर, फिर नूरी होते जमीन पर, फिर ये दुकानें ना होती, ये आप गजों के हिसाब से कपड़ा ना नापते होते।
कैंचियों के साथ कपड़े को ना काट रहे होते, फिर ये अदालतें ना होती, ये वो तो बस कुछ भी ना होता। अब अगर नूरी पैगंबर बनना था तो फिर जमीन पर कुछ भी ना होता। मोहम्मद है खुदा की कसम कि अल्लाह ने इंसानों पर रहम किया और करम किया कि उनमें से मोहम्मद को भेज दिया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो ना ये फूल। अल्लामा इकबाल ने फूल किसको कहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो ना ये फूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल फरमा रहे, कमाल की बात है खुदा की कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खुदा की कसम ये बज़्म तौहीद जो है, ये जो मोहम्मद ने सजाई है, ये को हमने सजाई है। ये बज़्म तौहीद क्या थी कि लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं करने जोगे। क्या हालत थी अरब की, सुनो जरा, अरब की क्या हालत थी। आपको पता है 360 बुत तो खाना काबा में थे। 360 खुदा, पत्थर के खुदा, पित्तल दे खुदा, लोहे दे खुदा, मिट्टी दे खुदा, छोटे खुदा, बड़े खुदा, पतले खुदा, मोटे खुदा, सारे खोटे खुदा। और फिर खुदा क्या? खुदा जेब में भी, जेब में खुदा। अब बताओ, जेब में एक सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल को बता रहे हैं कि ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मार सल्ला वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद तू ऐसा रहमत बन के आया कि हमारे मुकद्दरों को तब्दील कर दिया है। हमारी हालत ये थी कि जेब में मैंने खुदा डाल के, मैं सफर पे चला गया, मुझे पेशाब की हाजत हुई तो मैंने खुदा साहब को रखा और कुछ सेवियां थी, पानी था, मैंने कहा इसकी निगरानी करना, कह के चला गया। और जब मैं फारग होके उठा, झाड़ियों में से मैंने देखा तो एक लूमड़ी वो सेवियां खा रही है और सेवियां खा के खुदा साहब पर मूत रही है। खुदा साहब पर मूत रही है, पेशाब कर रही है लूमड़ी। सहाबी अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब मैंने देखा कि ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता जो हम उनको खुदा मानते हैं, उसी दिन फैसला किया कि मक्के में जो मोहम्मद है वो खुदा की कसम खुदा का नुमाइंदा है। मैंने आपके सामने आकर कलमा पढ़ लिया। जेब में खुदा, पित्तल के खुदा, लोहे के खुदा, पत्थर के खुदा। और मैं इसीलिए आज कहता हूं मुख्तलिफ जगहों पर कि क्या आपने भी अपने अल्लाह को कोई पत्थर का खुदा समझा है, कोई मिट्टी का खुदा है? क्या है? जाके कब्रों आस्थानों पे झुकते हो,
जो मर गए, ये पैगाम मोहम्मद है, सीरत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको यही विलादत है। इसीलिए विलादत हुई मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाके बताओ कि ये आस्ताने, ये लात और उज्जा के बुत, ये मजार, इनमें जो सोए हुए हैं ये कुछ नहीं कर सकते। यही तो बात थी। आप देखो एक बुजुर्ग फौत हो गए, उनको आप खुद नहाया, गुस्ल दिया, खुद उनको कफन दिया, और जब वो फौत हुए उनके पांव भी आपने इकट्ठे किए कि नहीं इकट्ठे? ऐसे पड़ा हुआ था। वो बुजुर्ग सा फौत हो गए और उसके पांव भी इकट्ठे आपने किए, आंखें भी आपने बंद की, खुली हुई आंखें थी, आपने ऐसे करके बंद नहीं की। करते हैं ना? क्यों जी, मुझे बताएं, करते? आंखें भी बुजुर्ग की बंद की, पांव भी इकट्ठे किए, तख्ते पर लटाया, जहां चाहा रखा कि नहीं? जहां चाहा उसकी नमाज जनाजा पड़ी, जहां चाही कब्र बना दी। आपकी मर्जी है ना, उसको तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसको तो कोई पता नहीं। वो बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। और जब वो कब्र में चले गए, मनो मिट्टी के अंदर उनको डाल के आ गए, तो फिर उनके अपने वो यतीम हो गए, उनकी औलाद यतीम हो गई, और फिर उनके पास बेटा मांगने के लिए जा रहे हैं। बेटा मांग, उसकी बीवी बेवा हो गई, और वहां दुआ करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे को बीवी दिला दो। उसकी तो अपनी भी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसका तो अपने अब्बा नहीं रहा। कमाल की बात है, खुदा की कसम। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि उसको पुकारा करो, अल हय्युल कय्यूम, जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उसको पुकारा करो, उससे मांगा करो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकार के तो देखो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं। बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने आस्थाने बना रखे हैं, कब्रें सजा रखी हैं, बड़ी बड़ी चादरें चढ़ा रखी हैं, ऊपर फूल भी ने, और ऑफिशियल स्टाइल, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े हुए, बड़ी बड़ी पगड़ियां, और ऐसे बैठे होते हैं कि जिस तरह बगला नदी के किनारे पर बैठा होता है शिकार के लिए, ऐसे बैठे। खुदा की कसम, ये दीन के साथ मैं को आपके साथ कोई बेतुकी बात नहीं कर रहा, कुरान की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम है कि ये सारे आस्ताने, ये सारे मलंग मिंबर रसूल पे खड़े होके कहता हूं, दाता अली हजवेरी जिसको कहते हो, खुदा की कसम अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है, कोई दाता नहीं, कोई बख्शने वाला नहीं। ना अली बख्श है कोई, ना हुसैन बख्श है, सिर्फ अल्लाह बख्श है, कोई भी नहीं। ये आस्थाने तो मैं आपको बता रहा था कि अरब की हालत ये थी कि पित्तल दे खुदा, मिट्टी दे खुदा, पत्थर दे खुदा, छोटे खुदा, बड़े खुदा, पतले खुदा, मोटे खुदा, सारे बनाए ने। खाना काबा च 360 खुदा रखे ने, 360। बाकी दुनिया ते भी बड़े खुदा सन।
लेकिन मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मुआशरा गलत था अरब का हो चुका, इंसानियत तो है ही नहीं थी ना। खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होके, पता जो सबसे अपने आप को बड़ा कहता था, वो कहता था कि मैं इसलिए बड़ा हूं कि मेरे बाप का 1000 औरतों के साथ याराना था, मैं इसलिए बड़ा। ये थी तहजीब, ये था तमद्दन। और एक ही ऊंटनी चली गई किसी के खेत में, उसने थन काट दिए, 63 साल जंग जारी रही ऊंटनी की वजह से। खैर थे और पाकिस्तान के भी ऐसे ही हालात हैं, कोई अच्छे तो नहीं इधर। ये भी पता नहीं क्या कौम हो गई है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोहम्मद पैदा हुए, मोहम्मद पैदा हुए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पैगंबर पैगंबर सारे पैगंबर दूसरे पेशवा बन के आए, पैगंबर दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए। ये मेरा अपना कलाम है, जरा सुनो। मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए, कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ताए इंतहा बन के आए। कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कौन सी महफिल थी? वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। पहली मजलिस कि जब कोई भी चीज नहीं थी, पिछले 2-3 जुम्मों खुतबात में मैंने आपको बयान ये किया है कि जब चांद नहीं था, सूरज नहीं था, मिट्टी नहीं थी, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, और ये दिन नहीं था, रात नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था, कोई दरख्त नहीं था, कोई दरिया, कोई समंदर, ना कोई चरिंद ना परिंद। उस वक्त अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को जमा करके और एक करारदाद तैयार करके उनके सामने रखी कि आदम, ए नूह, ए इब्राहिम, ए शीश, ए अदरीस, ए याकूब, ए इसहाक, ए यूसुफ, ए मूसा और ईसा, ये मोहम्मद की सरदारी की करारदाद है, इस पर दस्तखत कर दो। ये मोहम्मद की सरदारी की करारदाद है, इस पे दस्तखत करो। तुम दस्तखत करोगे तो तुम्हारे साथ मैं भी दस्तखत करूंगा। वो है आपका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ताए
इंतहा बन के आए। वो मक्के की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, 3 मील गुंडों ने बदमाशों ने, नौजवानों ने 3 मील पत्थर मारते रहे आपके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 3 मील। वो ताइफ की सख्ती, वो ताइफ की सख्ती, वो मक्के की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू जर भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। वहां नजाशी हुक्मरान, वो भी खादम है, बिलाल भी खादम है, अबू जर भी खादम है। और खुदा की कसम, शिकस्ता दिलों को, ये है पैदाइश मोहम्मद के फायदे। मोहम्मद पैदा हुए, बेइज्जत हुई उनकी, तो फिर क्या हुआ? शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा और धड़कते दिलों की दुआ बन के आए। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की दुआ बन के आए। कभी बदरो खंदक में फौजें लड़ाई, कभी सुलो का सिलसिला बन के आए। और खुदा की कसम सुनो, जमाने की सूखी हुई खेतियों पर, जमाने की सूखी हुई खेतियों पर गटा बन के बरसे हवा बन के आए। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आदम पैदा हुए, बड़ी लंबी ये तो तफसील है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आदम को पैदा किया, ढांचा बनाया, और फिर क्या हुआ? फिर फरमाया कि आदम, मैं ढांचा तो बना रहा हूं और फिर मैंने तुझे मुकम्मल इंसान भी बना दिया है, रूह भी फूंक दी है। अब होगा क्या? इंसान तो बन गया, लेकिन मकसद अल्लाह का यह है कि अब जबान उसकी होगी, अब जबान उसकी होगी, ये बयान मेरा होगा, जबान उसकी होगी। बशर पूछते हो ना क्या होता है? खुदा की कसम, बशर आप जैसे होते हैं कि जिनकी नजरें मुरीद की जेब पर हों हर वक्त, वो बेचारा ऐसे खारिज करे ना खुजली, तो वो समझते हैं कि नजराना निकाल रहा है। ये ऐसे कोई बशर होते हैं? बशर ऐसे नहीं होते। बशर सिद्दीक़ अकबर जैसे होते हैं, फारूक आजम जैसे होते हैं, उस्मान गनी जैसे होते हैं, हैदर करार जैसे होते हैं, बिलाल हबशी जैसे होते हैं, हसनैन करीमैन जैसे होते हैं। बशर ऐसे होते हैं, बशर होते हैं। अल्लामा यज़दानी की तरह आओ, इस सदी में देख लो, खुदा की कसम अल्लामा यज़दानी की तरह होते हैं, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की तरह होते हैं। इंसान बशर तो इस जमीन पर ये मत्था झुका दे तो ये धरती पुरसकून हो जाती है। और खुदा की कसम, दरियाओं को खत लिखें, दरिया उबल पड़ते हैं। सच्चा बशर। और मैं अक्सर सुनाया करता हूं, लेकिन आज नए अंदाज से सुनो। मैं मुताला कर रहा था तो अजीब बात आगे से मिली
कि वो मैं अक्सर बयान करता हूं कि एक सच्चा बशर था, मोहम्मद का गुलाम था, वो जंगल में अकेला था। जंगल में अकेला है, तन्हा है, अकेला है, और एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, शेर दौड़ता हुआ आ रहा है। वो देखो शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, और उसको आप होते, मैं होता तो क्या करते? हमारा तो हार्ट फेल हो जाता, हम क्या करते? लेकिन वो सच्चा बशर है, मोहम्मद का गुलाम है, और वो कह रहा है, शेर को खिताब करता है कि शेर, ओ शेर, ओ शेर, मैं कोई आस्ताना परस्त नहीं हूं, कब्र परस्त नहीं हूं, खुदा परस्त हूं। ओ शेर, जंगल के शेर, मैं हर जाई नहीं, यकजाई हूं। ओ शेर, जंगल के शेर, मैं जमीर फरोश नहीं, सर फरोश हूं। ओ जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, तू जंगल का शेर है, मैं मोहम्मद का शेर हूं। अना साहिबो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन थे? हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। और खुदा की कसम है, वो कुछ बोलता है, वो शेर कुछ बोलता है। वो ज़बाने हाल से क्या कह रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये क्या है? मैं जो असल में आज बताना चाहता हूं कि वो मदीने की हदूद में शहर के करीब छोड़ के शेर हजरत सफीना को आ रहा है, और जाके सारा वाकया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हजरत सफीना में। तो आपने फरमाया कि सफीना, अभी अभी जिब्रील आए थे, अभी अभी जिब्रील आए थे, वो कह रहे थे कि सफीना को जो शेर कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो हम मोहम्मद के गुलामों के भी गुलाम हैं। तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो मैं मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम हूं। वो शेर ये कह रहा था। जिब्रील के जरिए मोहम्मद करीम को बताया गया कि शेर क्या कह रहा है। ये मैं पढ़ के हैरान हुआ, खुदा की कसम, क्या बात है। तो हजरत तवील मजमून है, ये तो सदियों खत्म नहीं हो सकता कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, खनकती मिट्टी से ढांचा बनाया, ढांचा बनाया खनकती मिट्टी से, और फिर फरमाया कि मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा, तू इंसान बन गया। लेकिन होगा क्या कि ये जबान उसकी होगी, बयान मेरा होगा, ये निगाह उसकी होगी, नजर मेरी होगी, ये कान उसके होंगे, समात मेरी होगी। और मुझे एक अजीब हदीस कुदसी खुदा की कसम मिली, कमाल की बात। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात इंसानी को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को बता दो कि जब ये कोई कुरान पढ़ता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। ओह, खुदा की कसम है कि जब कोई कुरान पढ़ता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। जिन आँखों से देख के पढ़ता है मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ। और सुनने वाले आप भी को कम तो नहीं, जो सुनता है मैं उसके कान बन जाता हूँ, कान बन जाता।
ये कोई ऐसे बात है? हमने तो मुर्दों के लिए ये रखा है, मुर्दों के लिए। मर रहा है, यासीन पढ़ो, सूरा यासीन पढ़ो, कोई फायदा नहीं देगा। कुरान ये को अफसाना है? खुदा की कसम, खुदा की अकलौती जबान है इस जमीन पर, अकलौती। फायदा तो खैर मैं नहीं कहता कि वो देगा, इसाले सवाब भी होगा, ठीक है, फूक भी मारोगे तो उसका, लेकिन क्या ये इसके लिए आया है? ये तो इसलिए आया था कि अमेरिका का गैर मुस्लिम, रूस का मुर्तद, वो अपना जो दहरिया है या लंदन का अंग्रेज आपको देख कर कहे कि ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। ये इसलिए आया था, ये इसलिए आया था। खुदा की कसम है, वो पैगंबर इस्लाम ने नहीं फरमाया कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम का नाम रह जाएगा, मुसलमान कोई नहीं होगा, कुरान के हरूफ रह जाएंगे, इस पे अमल करने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर सहाबा ने पूछा कि क्या होगा? फिर आपने फरमाया कौमें आप पर इस तरह टूट पड़ेंगी, दूसरी गैर मुस्लिम कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भुखे खाने नूं पै जांदे ने। भुखे खाने, ये कौन पूछ रहा है? बदर का सिपाही पूछ रहा है, ओहद का सिपाही पूछ रहा है, हुनैन का मुजाहिद पूछ रहा है, और उसको आप बता रहे हैं। और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम इतने ही थोड़े होंगे? आपने फरमाया नहीं, बड़ी करोड़ों अरबों की तादाद होगी, लेकिन वो पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं उनकी मानेंद तुम होगे, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये बात, यही हो रहा, यही हो नहीं रहा। तो आदम अलैहिस्सलाम को बात खत्म करता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ढांचा बनाया, जन्नत में भेज दिया, अब अकेले अकेले तन्हा, तन्हाई का शिकार हुए, तो कोई खास पैदा हुई कि अल्लाह को साथी तो हो। अल्लाह ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमा दिया। वो अब बैठी है, रंगीन कपड़े पहने हुए बैठी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये क्या अजीब चीज है, ये कहां से आ गई? तो अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह ये क्या चीज है? तो अल्लाह ने फरमाया आदम, ये तेरे लिए औरत पैदा की है, ये तेरी बीवी बनेगी और तुम दोनों मिलकर नस्ल इंसानी के बढ़ाने का काम अंजाम दोगे। आप उठ के ना खिसक खिसक के करीब होने लगे, इंसानी फितरत है, खिसक खिसक करीब हो रहे। कायनात की हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो खातून जो कायनात की सबसे खूबसूरत खातून थी, इसलिए कि उसने बादशाहों की अम्मा बनना था, उसने गवर्नरों की अम्मा बनना था, उसने बादशाहों की अम्मा बनना था, सदरों की अम्मा बनना था, उसने बादशाहों की अम्मा बनना था, उसने खुदा की कसम फकीरों की अम्मा बनना था, उसने मोहम्मद करीम की अम्मा बनना था। वो है, वो करीब होने लगे, खिसक खिसक के हो रहे हैं कि ये क्या आ गई है, मैं इसके करीब जाता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ओ आदम, आदम, ओ आदम, रुक जाओ, तुम हाथ नहीं लगा सकते। सुनो आज रियाजुर रहमान जज़दाली से,
अल्लामा गजाली लिखते हैं, वैसे आपको नई बातें सुनानी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप तो आदी हैं। ये सारा मसलक अजीब हो गया है, अहले हदीसों का अजीब मसलक हो गया है। खुदा की कसम ये वो मसलक था कि खुदा की कसम मुझे तो खैर अब उम्मीद है कि जितने आप बैठे हैं इससे लाखों गुना ज्यादा तादाद में फरिश्ते मेरी बात सुनने के लिए बैठे होंगे। मुझे पता है अल्लाह के फजल कर। आदम अब है जा रहे, अल्लाह ने फरमाया ओ आदम करीब ना जाना, करीब ना जाना, पहले इसका हक महर अदा करो। तेरी इंसानों का हक महर होगा, कोठियां होंगी, बंगले होंगे, प्लाट लिखे जाएंगे, हैं जी, पता नहीं सोना चांदी लिखे जाएगी, बड़े बड़े बंगले कारें ये लिखी जाएंगी हक महर में। लेकिन आदम, अब आदम सोच रहे हैं कि मैं हक महर क्या दूं, मैं अब क्या दे सकता हूं, मुझे तो कोई पता नहीं, ये तो फिर अल्लाह ही बताएगा क्या क्या देना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम तू भी सारी कायनात इंसानी का अब्बा है, ये भी सारी कायनात इंसानी की अम्मा है। सारी कायनाती के इंसानी के अब्बा हो और ये अम्मा है। अब तुम्हारा हक महर ये है कि मोहम्मद करीम पर खड़े खड़े 10 मरतबा दरूद पढ़ दो। लाखों साल पहले मोहम्मद की सरदारी के डंके बज रहे हैं, लाखों साल पहले। और खुदा की कसम है वो शीश अलैहिस्सलाम अपना, वो भी पैगंबर, उसको आखिरी नसीहत आदम फरमा रहे, आदम के शीश मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो अल्लाह के आगे डिग पैना है, वो दे सवा किसे से नहीं जाना, किसे आस्थाने ते नहीं चुकना जाके, किसे नू दाता नहीं मनना, किसे नू मुश्किल कुशा नहीं मनना, किसे नू हाजत। ओ खुदा दी कसम है भी कोई नहीं जे कुरान हाथ से पकड़ के कह रहे हो, वो है भी कोई नहीं जे, है भी कोई नहीं जे, सब झूठ है, फराड है। खुदा की कसम मोहम्मद, और सुनो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से तो कह दिया करो। शीश अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि बेटे आखिरी मेरी वसीयत कि जदों को मुसीबत पै जाए ते अल्लाह नू याद करना ते फिर तेरी दुआ उदों कबूल होनी आ कि काली कमली वाले ते दरूद पढ़ लेना है। वो आंदे ने अब्बा जी तुसी सारी कायनात दे अब्बे हो, सारे नबियां दे अब्बे, सब दे अब्बे हो, एक किदे मुतल्लक कह रहे हो, तुसी रसूल भी हो, पैगंबर भी हो, एक किदे मुतल्लक कह रहे हो, काली कमली वाला कौन है? तो आपने हजरत आदम ने फरमाया बेटा मैं जन्नत में रह के आया हूं, मैंने जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है आपका मोहम्मद। असी मनिए या ना मनिए हमारी छड़ मोहब्बत दुनिया वाली। बस आखिरी बात सुनो, खत्म कर रहा हूं, मुझे पता होता है टाइम जब ऐसा बड़े काले गए। छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, ओढ़क छड़नी ते जाना है खाली, जे कर ले रुतबा आली, कर ले प्यार मोहम्मद दा, जे कर लेना है रुतबा आली ते कर ले प्यार मोहम्मद दा। ए दुनिया है ओढ़क फानी,
ना कर जाया जिंदगानी, ना कर जाया जिंदगानी। ओ बंदिया मन ले हुक्म कुरानी, ओ बंदिया मन ले हुक्म कुरानी। कर इकरार मुहम्मद दा, कर इकरार मुहम्मद दा। जेड़े आ गए इस दरबारे, जेड़े आ गए इस दरबारे। रब ने दूई जहानी तारे, रब ने दूही जहानी तारे। जेड़े आ गए इस दरबारे, रब ने दूही जहानी तारे। झूठन जन्नत खुलद चबारे, झूठन जन्नत खुलद चबारे। कुर्बो जवार मुहम्मद दा। आखिरी बात सुनो, खुदा की कसम, नाल मोहाने दे चढ़ चलिए। अज दा पैगाम है, आज के खुतबा जुमा का पैगाम है। जो मैंने पहली बात शुरू की थी, हजरत अब्दुल मुतलब की ख्वाब, कि आपने फरमाया जो मुझे ख्वाब आया और उसने बताया ख्वाब की ताबीर कि जो आपके बेटे की जूतियों में चला जाएगा वो जूतियों समेत जन्नत में चला जाएगा, और जो आपके बेटे को छोड़ देगा वो अबू जहल की तरह जहन्नम में चला जाएगा। वही बात है। नाल मोहाने दे चढ़ चलिए, 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 नाल मोहाने दे चढ़ चलिए। बेड़ा पार मुहम्मद दा सल्लल्लाहु